हेलो दोस्तों, ऑयल इंडिया के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स की एनालिसिस करेंगे, डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड को आपको मैं समझा देता हूं। ₹4.5 का ऑयल इंडिया की तरफ से डिविडेंड आया है। शेयर प्राइस आप देखेंगे ₹200 से थोड़ा ज्यादा अभी आपको देखने को मिलेगा। और 21 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट है, एक्स डिविडेंड डेट है ऑयल इंडिया के डिविडेंड की। अब यहां पर मैं मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो मैं पढ़ रहा था, और इनफैक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ऐसा कहा भी है कि ये डिविडेंड एक्चुअली में कम है कंपेयर टू उन्होंने जो प्रॉफिट्स किए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट किए हैं, उस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि वो थोड़ा कंजर्वेटिव वो रहे हैं, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बहुत ही वोलाटाइल है, खासकर इंटरनेशनल मार्केट में। उन्होंने कहा है कि अगर प्राइस मतलब होल्ड करते हैं, क्योंकि देखिए तेल का प्राइस ज्यादा हो तो वो ऑयल इंडिया या ओएनजीसी उनके लिए अच्छा है, तो वो वही देख रहे हैं कि क्वार्टर 3 में किस हिसाब से ऑयल के प्राइस होल्ड करते हैं। और अगर होल्ड करते हैं तो फिर मैनेजमेंट फिर क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स हैं उस समय में फिर से कोई डिसीजन ले सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी थोड़ा कम डिविडेंड दिख रहा है, बट मैनेजमेंट ने कहा है कि अगर ऑयल का प्राइस बहुत अगर नीचे नहीं गया और मतलब होल्ड करके रहा तो फिर ऑयल इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फिर से एक जो डिविडेंड है उसका एक एक्सपेक्टेशन रह सकता है। अब उस पर जो मुझे लगता है नेक्स्ट अपडेट फरवरी के महीने में ही आएगी, उससे पहले भी आती है तो हम आपको बता देंगे दोस्तों। अब प्रॉफिट्स कैसे रहे हैं, सबसे नीचे आप ध्यान देखिए 1720 करोड़ का प्रॉफिट्स रहा है इन 3 महीनों में, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट्स है। पिछले साल आप देखिए 500 करोड़ का प्रॉफिट था, 3 गुना से ऊपर। देखिए 3.4 टाइम्स प्रॉफिट है। हम कहते हैं कि कोई कंपनी ने 20% 50% प्रॉफिट किया हुआ, यहां 3 गुना यहां पर प्रॉफिट हुआ है। आप यहां पर इनकम देखेंगे तो भी देखिए 3678 करोड़ की पिछले साल क्वार्टर 2 में इनकम थी, इस बार इनकम भी 6671 करोड़ की है। तो इनकम भी बढ़ी है, प्रॉफिट भी यहां पर बढ़े हैं। अब थोड़ा बिजनेस को समझ लेते हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में। तो पहला चीज है विंडफॉल जो टैक्स है उसका इंपैक्ट हुआ है। जल्दी से समझा दूं आपको विंडफॉल टैक्स की गवर्नमेंट ने जुलाई 1 से जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, यहां पर मोस्टली ओएनजीसी ऑयल इंडिया को ही फर्क पड़ेगा कि वो एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया भर में तेल के भाव ज्यादा है तो वहां पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, और उससे क्या हुआ, एक उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा इंपैक्ट कर गया है। तो जैसे यहां पर $24 पर बैरल ये इंपैक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत चिंता नहीं लग रही, क्योंकि एवरेज रियलाइजेशन हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, अगर आपने भी ऑयल एंड गैस को अगर आप कुछ सालों से अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ये 50 60 65 के आसपास रहे तो अच्छा माना जाता है। अभी भी रियलाइजेशन जो है हिस्टोरिकल लेवल मतलब $100 का रियलाइजेशन रहा है। मैं ओएनजीसी का देख रहा था, उनका भी $94-95 का रियलाइजेशन रहा है। तो बहुत मैं कहूंगा नेगेटिव इंपैक्ट जो है विंडफॉल टैक्स का नहीं पड़ा है। और अगर तेल के प्राइस थोड़ा स्टीडी रहते हैं तो डिविडेंड भी एक्सपेक्ट यहां पर कर सकते हैं। बाकी एक और चीज जो मुझे ओएनजीसी के कंपैरिजन में जो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगा वो था कि यहां पर ऑयल और गैस दोनों का प्रोडक्शन ऊपर हो रहा है, जो कि ओएनजीसी के केस में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा नीचे जा रहा था। बाकी एम्बिशियस प्लान है उनके, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भी वो एक्सपांड कर रहे हैं। प्रोडक्शन जो है 2025 तक और ज्यादा जो है ऑयल एंड गैस के वो प्लान उनका ऑयल इंडिया का है। तो उस हिसाब से जो है रिजल्ट्स मैं सेटिस्फैक्टरी नहीं, मैं बहुत अच्छे रिजल्ट इसको मैं कहूंगा यहां पर। लेकिन इन्वेस्टर्स हैं अगर हम आप, तो हमको रिस्क भी समझनी है। पहला रिस्क तो है कि क्रूड प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएं, और देखिए अगर वो गिरता है तो वो भी खराब नहीं है, शायद ऑयल इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए, ओएनजीसी के लिए खराब हो सकता है, लेकिन अगर आप एचपीसीएल भारत पेट्रोलियम के इन्वेस्टर है तो आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको एज ए न्यूट्रल देखता हूं। अब जो होगा वो तो हमको समय ही बताएगा क्या होगा, बट ये एक रिस्क है ऑयल इंडिया के लिए, ठीक है। फिर जो गैस प्राइसेस पर एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी एक रिपोर्ट बहुत जल्दी देने वाली है। अब देखिए आप एज ए ग्राहक आप देखिए, अगर आपने एलएनजी पीएनजी अगर आप यूज करते हैं, समझ लीजिए आपके घर में एलएनजी की गाड़ी है, तो किस हिसाब से पिछले मैं कहूँगा 6-9 महीनों में प्राइस बढ़े हैं। तो एक जो प्राइस कैप पर एक कमेटी रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट का सबमिशन बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो उस पर क्या आता है हमको वो नहीं पता है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस को फायदा हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑयल इंडिया ओएनजीसी को नुकसान हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यूट्रल होगा, दोनों के लिए अच्छा होगा। तो हमको नहीं पता है, वो कमेटी की कैसा रिपोर्ट आती है उस पर है। तो वो आप सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये एक की है समझने जैसा। फिर बाद में प्रोडक्शन डेफिसिट जो अभी तो लग नहीं रहा है, बट वो तो इन्वेस्टर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना ही है। रिजल्ट्स देख के एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 255 और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 267 के टारगेट दिए हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये टारगेट आ जाएंगे, उन्होंने एक फेयर वैल्यू निकाली है। बाकी मैं कैसे ऑयल इंडिया को देखता हूं कि ये अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, और मुझे लगता है कि क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में भी, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा डिविडेंड दे देगा। लेकिन तेल के प्राइसेस अगर कम होते हैं तो फिर ये फिर परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे इसमें हो सकता है। तो यहां पर वोलाटिलिटी जो है बहुत ज्यादा यहां पर रहेगी। तो अगर किसी के, लेट्स से मेरे भी पोर्टफोलियो में अगर है ये स्टॉक, तो मैं कभी भी इसको 0.5-0.6% से ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छा डिविडेंड देगा। लेकिन थोड़ा सा यहां पर टैक्टिकली रहना पड़ेगा। ये बाई एंड फॉरगेट जैसा स्टॉक नहीं है कि आपने ले लिया पूरी जिंदगी आपको, या अगले 5 साल आपको जो है डिविडेंड आपको 7-8% मिलेगा, नहीं है। ये साल अच्छा है, नो डाउट, ये साल डिविडेंड मिलेगा। 4.5 रुपए है, मुझे नहीं लगता कि 4.5 रुपया ज्यादा डिविडेंड है। मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में और ज्यादा डिविडेंड आएगा, एटलीस्ट इनकी डिविडेंड बढ़नी चाहिए। बट यहां पर सही एंट्री सही एग्जिट भी जरूरी है। बाकी अभी का जो प्राइस है मुझे तो कम ही प्राइस लग रहा है जिस हिसाब से रिजल्ट आए हैं। बाकी कमेटी की जो है रिपोर्ट वो मेन अभी ट्रिगर रहेगा, और क्रूड के प्राइसेस यहां पर रहेंगे। बाकी एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क पर मैं चलता हूं, तो मेरे फ्रेमवर्क में ये 0.5-0.6 से ऊपर अभी फिलहाल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही साइक्लिकल सेक्टर यहां पर ऑयल एंड गैस का है। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।